अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। हमारी आसक्ति कहाँ है, उससे ही हमको सफरिंग होती है, उससे ही हम खुश होते हैं, उससे ही हम दुखी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन के खेल के बारे में। सारा का सारा जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से ही मुक्ति है और मन ही बंधन का कारण है। हम अपनी ओर से समझने की कोशिश करें कि मन से ही हम दुखी होते हैं और मन से ही हम सुखी होते हैं। आप बोलेंगे ये कैसी बात बोल रहे हो आप। एक एक कहानी समझने की कोशिश करते हैं। एक कपल थे, उनकी शादी हुई बढ़िया एकदम धूम धड़ाके से और मस्त। और फिर पति जो है वो ऑफिस गया, अपना काम पे गया। फिर पत्नी जो है मार्केटिंग करने के लिए निकली। अब मार्केटिंग करने के लिए निकली और देखा उसने कि यार बहुत भीड़ लगी हुई है और बहुत सारे लोग वहाँ पे, कुछ लोग रो रहे हैं और ये वो। तो उसने जाके देखा कि यार ये कौन है। फिर एक देखा कि किसी की लाश थी और चद्दर से ढका हुआ था। तो उसने कहा ये कौन है। फिर सबने बताया कि ये तुम्हारा पति है। किसी ने बता दिया उसको ये तुम्हारा पति है जिससे तुम्हारी शादी हुई है 2-4 दिन पहले। और अपनी चूड़ियाँ फोड़ फोड़ के रोने लगी, हाय दैया, हाय मेरे राजा, हाय मेरे बाबू, हाय मेरे जानू, अब क्या होगा मेरा, और ये वो वैसा माहौल बन गया। फिर कुछ टाइम के बाद अपनी ओर से कोई एक बूढ़ी माता आई, अरे कहीं तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा पति तो उधर मैंने देखा अभी वहाँ पे जो है गुलाब जामुन खा रहा था उस दुकान पे। अच्छा। फिर उसने सब कुछ ऐसे फिर देखा, चद्दर हटा के देखा कोई और मरा हुआ था, ऐसे ढका चद्दर ऐसे यार। फिर अपनी ओर से मस्ती में खूब जाके वो भी जाके गुलाब जामुन खाने लगी और मस्त। पूरे जो आंसू थे सब बंद, सब चूड़ियाँ उड़ियाँ सब हटा। समझ रहे हो आप, पूरा का पूरा जो मामला है वो हमारी आसक्ति का है कि हमारी आसक्ति कहाँ है, हम किस चीज़ से अटैच्ड हैं, हम किस चीज़ से डिटैच्ड हैं। अटैचमेंट ही कहीं ना कहीं, जैसे आपने सुना होगा कि अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। हमारी आसक्ति कहाँ है, उससे ही हमको सफरिंग होती है, उससे ही हम खुश होते हैं, उससे ही हम दुखी होते हैं। समझ रहे हो। इसी क्षण जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी टाइम पे बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की शादियाँ टूट भी रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे मर भी रहे हैं, लोगों का जन्म हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग सुखी हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग घर में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। कोई इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, एकदम अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। कोई भूखे मर रहा है, कोई खाना खा के मर रहा है, कोई एकदम अलग ही जो है चीज़ें हो रही हैं क्रिएट। लेकिन हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। क्यों मस्त हैं? क्योंकि हमारी कोई आसक्ति नहीं है, हमारी कोई आसक्ति नहीं है। कोई मरे कोई जिए, बस हाँ हमारा दिल साफ होगा, हम साफ दिल के इंसान हैं तो थोड़ा सा हमको बुरा लगेगा, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे अपनी ओर से चीज़ों की शांति के लिए, सामने वाले इंसान की शांति के लिए, लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम दुखी नहीं होंगे। समझ रहे हो आप, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट से ही तो फ़र्क पड़ता है ना। हमारे घर का अगर कोई इंसान भूखा सो जाए और अगर हमारी अटैचमेंट है उससे, तो हम परेशान हो जाएंगे कि अरे यार क्या करें इसके लिए, हे भगवान क्या कर दिया आपने, ये वो सारी चीज़ें। समझ रहे हो आप। और 2 घर के बगल में अगर कोई इंसान 3 दिन से भूखा है, हो सकता है कि हमको जो है दिल हमारा साफ़ है तो हमको थोड़ा सा अच्छा उसके लिए फील हो, वी फील पिटी फॉर द अदर पर्सन। लेकिन हमको ऐसा फील नहीं होगा कि यार क्या कैसे, एकदम दुखी नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। तो मन ही कारण है हर एक चीज़ का, मन की आसक्ति। मन हमारा लगा कहाँ है, समझ रहे हो आप। मन से ही कहीं ना कहीं बंधन है और मन से ही मुक्ति है। जैसी हमारी दृष्टि होती है ना, वैसी सृष्टि हमको दिखाई देती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि वैसे अरे यार ऐसी सृष्टि, ऐसे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुखी सुखी, ये वो सारी चीज़ें। समझ रहे हो आप। एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है, जब आपका मूड बहुत एकदम होता है कि यार मस्त, एकदम मस्ती सी छाई हुई है और हमारा मन बहुत खुश है, कोई इंसान आपको 2 गाली दे के चला जाए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप अपनी मस्ती मस्त के यार चिल। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो तो उससे आप झगड़ा कर ही दोगे, वो तो एक अलग ही बात है। लेकिन अगर आपका सच में अगर आपका मन मस्त है, सच में अगर आपका मन खुश है, तो फिर आप अरे यार छोड़ो हटाओ, ये तो ऐसे ही निकलो। समझ रहे हो। और कई बार जब हमारा मन दुखी होता है और कोई इंसान, किसी ने हमसे अच्छी बात बोल दी, कोई मीठी सी बात बोल दी, लेकिन हम उसी चीज़ को लेके हमने फिर से झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर दी हमने कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। फिर बाद में जाके क्लैरिफाई होता है कि जी उसका इंटेंशन तो ऐसा नहीं था, हमने बस ऐसा सोच लिया अपनी सोच की वजह से, अपने मन की वजह से। समझ रहे हो। तो कारण क्या है यहाँ पे? मन का सुखी होना या मन का दुखी होना कारण है कि हमारा मन खुश है या हमारा मन जो है वो दुखी है। क्या है? अगर हमारा मन खुश है
तो हमारी चाहे लोग कैसा भी बिहेव करें हमारे साथ, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे कुछ भी हो, हमको उतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक अलग ही मस्ती छाई रहेगी, एक अलग ही अलमस्ती छाई रहेगी कि यार ठीक है, इट्स ऑल राइट माय फ्रेंड। समझ रहे हो आप, ये वाली बात है। और मन दुखी है, लोग भले ही हमारे फेवर में हैं, सिचुएशन भले ही अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन, फिर भी एक खुशी नहीं रहेगी। उसमें हम दुखी होने के बहुत सारे रीजंस ढूंढ ही लेंगे। समझ रहे हो। और मन हमारा मस्त है, अलमस्ती है, तो फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है लाइफ में, चाहे लोग पूछें नहीं पूछें, समझ रहे हो आप। जैसे हमारा पेट भरा हुआ है, हमारा पेट भरा हुआ है, चक हमने एकदम बढ़िया बढ़िया आइटम पाया हुआ है। अब उसके बाद लोग हमें पूछें कि बेटा खाना खाओगे, बेटा खाना खा लिया, बेटा खाना खा लो ना, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप। और अब यहाँ पे जो है खुद ही हमारा खाली है, खुद ही हम भिखारी हैं, और फिर हम जो है लोगों से पूछें, लोग वैसे ही नहीं पूछ रहे हैं और हम लोगों से पूछ के अपनी बेइज्जती और करा रहे हैं। समझ रहे हो। हम अपने मन को खुश करना स्टार्ट करें, अपने मन को सुखी करना स्टार्ट करें। अगर हमारा मन सुखी हो गया तो फिर चाहे हमें कोई गाली दे, चाहे कोई हमें प्यार दे, चाहे हमारी कोई इज्जत करे, चाहे कोई हमारी बेइज्जती करे, चाहे कोई हमसे मतलब रखे, चाहे हमसे कोई मतलब नहीं रखे, चाहे कोई हमें वैल्यू दे, चाहे हमें कोई वैल्यू नहीं दे, चाहे हमें कोई इग्नोर करे, चाहे कुछ भी करे कोई भी, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप। जैसे हम शांत हैं, मस्त हैं एकदम, अब कोई कुछ करे ना करे, वो उसका लेना देना उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमें मतलब ही नहीं रहेगा, हम अपनी मस्ती मस्त हैं। समझ रहे हो। लेकिन ये मस्ती आएगी कहाँ से, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ये मस्ती बिना अध्यात्म के कहीं से नहीं आ सकती। आप चाहे पूरी दुनिया ढूंढ लो, छान मारो हर एक चीज़, लेकिन ये जो मस्ती है, ये जो एक अलमस्ती है, एक बड़ा अलग ही आनंद है, आनंद की जो उमंगन है, ये अध्यात्म के बिना संभव नहीं है। ये बिना साधना के, बिना ध्यान के, बिना जप के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना भगवत गीता का पठन किए, बिना अपनी ओर से खुद को अध्यात्म से जोड़े, बिना अपने आप को खुद को भगवान से जोड़े, ये चीज़ संभव नहीं है। क्योंकि ऐसे ही मन परेशान है, मन बहुत दुखी है, बातों से थोड़ी कोई खुश कर सकता है। बातों से आप 2 मिनट के लिए किसी को खुश कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप 2 मिनट के लिए खुश रह सकते हो। आपका मन का स्वभाव है, फिर से आप दुखी हो जाओगे। अपने स्वभाव की वजह से इंसान सुखी और दुखी होता है। तो आपके मन का स्वभाव कैसा, आपके मन का स्वभाव अगर खुश रहने वाला है तो आप खुश रहोगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसा भी लोग आपके साथ बिहेव करें। दुखी होने वाला है, लोग पॉजिटिव भी रहेंगे, सिचुएशन भी पॉजिटिव रहेगी, अच्छी रहेगी, फिर भी आप उसमें दुखी हो जाओगे। फिर भी बहुत सारे आप रीजंस ढूंढ लोगे कि यार हमको तो दुखी होना है, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा बन गया है। तो स्वभाव जो है वो भगवत भजन से, प्रभु के भजन से ही अपना बदलेगा। हम खुश रहना स्टार्ट करेंगे, हम शांत रहना स्टार्ट करेंगे, हम मस्त रहना स्टार्ट करेंगे, हम आनंद में रहना स्टार्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।